15 साल पहले की वो भयानक रात आज भी मेरे दिल में एक ठंडी सिहरन पैदा कर देती है, जब मैंने अपने दोस्तों को मकई के उस खेत में खो दिया जो हरियाणा के कैथल जिले के पास फैला हुआ था। उस रात आसमान काला था, चांद कहीं गायब हो चुका था और हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज थी, जैसे कोई हमें चुपके से देख रहा हो। मेरा नाम सूरज है और मेरे साथ थे मेरे 4 दोस्त विक्रम, नेहा, रोहन और काव्या। हम सब कॉलेज के दिन थे, जिंदगी से बेफिक्र, हंसी मजाक में डूबे हुए। उस दिन हमने सुना था कि कैथल के पास वो पुराना मकई का खेत, जिसे लोग भूतिया खेत कहते थे, रात को कुछ अजीब होता है। कोई कहता था वहां आत्माएं भटकती हैं, कोई कहता था वहां से जो गया वो कभी लौटा नहीं। लेकिन हम नौजवान और नादान उस बात को मजाक में लेते हुए वहां जाने का फैसला कर लिया, ये सोचकर कि थोड़ा रोमांच होगा, शायद कुछ डरावनी कहानियां बनेंगी जो हम बाद में दोस्तों को सुनाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि वो रात हमारी जिंदगी का सबसे भयानक सच बन जाएगी, एक ऐसा सच जो आज भी मेरे सपनों में चीखता है। हम पांचों उस रात अपनी पुरानी मारुति वैन में सवार हुए। रास्ते में हंसी ठिठोली चल रही थी। विक्रम ने कहा, सूरज, अगर भूत मिला तो तू सबसे पहले भागेगा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, और तू तो भूत को गले लगा लेगा। नेहा रेडियो पर गाना बजाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां सिग्नल नहीं आ रहा था। बस एक खरखराहट की आवाज थी जो धीरे धीरे हमें परेशान करने लगी। रोहन ने कहा, लगता है भूत पहले से हमारा स्वागत कर रहे हैं। काव्या ने उसकी बात को हल्के से टाल दिया, बस मकई का खेत है, क्या होगा, थोड़ा मस्ती करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उस खेत के पास पहुंचे, हवा रुक गई। एक अजीब सी ठंडक चारों तरफ फैल गई। हमारी वैन का इंजन अचानक बंद हो गया। रोहन ने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम सब एक दूसरे को देखने लगे और पहली बार हमारी हंसी में डर की एक हल्की सी लकीर दिखाई दी। खेत के बाहर उतरते ही हमें एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मकई के पत्ते हवा न होने के बावजूद हिल रहे थे, जैसे कोई उनमें से गुजर रहा हो। दूर कहीं से एक फुसफुसाहट की आवाज आई, धीमी, ठंडी और डरावनी। कौन है? विक्रम ने जोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा था। हमने टॉर्च जलाई और खेत के अंदर जाने का फैसला किया। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सूरज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे हिम्मत दी, कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं। लेकिन मेरे अपने दिल में एक अजीब सा डर जन्म ले रहा था। हम मकई के लंबे लंबे पौधों के बीच चलने लगे। टॉर्च की रोशनी में उनकी छायाएं दीवारों पर नाच रही थी, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। तभी रोहन ने कहा, देखो, वो क्या है? हमने देखा, खेत के बीच में एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। उसके पास मिट्टी पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ घसीटा हो। हम कुएं के पास पहुंचे और उसकी गहराई में झांकने की कोशिश की। टॉर्च की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। काव्या ने कहा, शायद ये वही जगह है जिसके बारे में लोग कहते हैं। तभी हमें लगा कि कोई पीछे से हमें देख रहा है। हमने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मकई के पत्तों की सरसराहट। अचानक नेहा चीख पड़ी, वो देखो! उसने कुएं की तरफ इशारा किया। हमने देखा, कुएं के किनारे से एक काला धुंधला साया उठ रहा था। वो साया इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें बस 2 चमकते हुए बिंदु थीं। हम सब डर के मारे पीछे हटे, लेकिन वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। विक्रम ने चिल्लाया, भागो! और हम सब अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। मैं मकई के पौधों के बीच दौड़ रहा था, मेरी सांसें फूल रही थीं। पीछे से मेरे दोस्तों की चीखें आ रही थीं, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैंने सुना, नेहा चिल्लाई, सूरज, बचाओ! लेकिन जब मैं उसकी तरफ मुड़ा, वो गायब हो चुकी थी। रोहन की आवाज भी अचानक बंद हो गई। मैं विक्रम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी, काव्या की। मैं उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे पैर जम गए। काव्या जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, काव्या, उठो! लेकिन वो ठंडी पड़ चुकी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो साया फिर से मेरे सामने खड़ा था। उसकी चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरे मुंह से चीख तक नहीं निकली। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और दौड़ पड़ा।
मैं नहीं जानता कि कितनी देर तक मैं भागता रहा। मकई के पत्ते मेरे चेहरे को काट रहे थे, मेरे पैरों में ठोकरें लग रही थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरकार मैं खेत के बाहर सड़क पर पहुंचा। मेरी वैन अभी भी वहीं खड़ी थी। मैं उसमें बैठा और किसी तरह उसे स्टार्ट किया। पीछे मुड़कर देखा तो खेत में से एक धुंधली रोशनी निकल रही थी और उसमें से मेरे दोस्तों की आवाज़ें आ रही थीं। सूरज, हमें मत छोड़ो। लेकिन मैं डर के मारे वहां से भाग गया। जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने पुलिस को सब बताया। वो लोग मेरे साथ खेत पर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न कुआं, न मेरे दोस्तों के शव, न कोई निशान। पुलिस ने कहा कि शायद मैं पागल हो गया हूं या मैंने कोई कहानी बनाई है, लेकिन मैं जानता हूं कि जो हुआ वो सच था। मेरे दोस्त वहां खो गए और मैं उन्हें बचा नहीं सका। आज 15 साल बाद भी वो रात मुझे सोने नहीं देती। हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वो साया दिखता है, वो चमकती आंखें, वो फुसफुसाहट और मेरे दोस्तों की चीखें। लोग कहते हैं कि कैथल का वो मकई का खेत अब भी वैसा ही है, कोई वहां नहीं जाता। लेकिन कभी कभी रात को वहां से गुजरने वाले कहते हैं कि उन्हें हंसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, विक्रम, नेहा, रोहन और काव्या की। और कभी कभी एक अकेली आवाज़, सूरज, हमें ढूंढो। मैं आज भी उस रात को याद करके कांप उठता हूं और सोचता हूं, क्या वो अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं? क्या वो साया आज भी वहां मेरा इंतजार कर रहा है?